वेलोसिरैप्टर और स्पाइनोसॉरस में अगर एक वर्चुअल फाइट करवाई जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। हालांकि रियल लाइफ में यह कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि वेलोसिरैप्टर और स्पाइनोसॉरस दोनों ही अलग अलग स्थानों में रहा करते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यह पता करेंगे कि अगर कभी हम वेलोसिरैप्टर और स्पाइनोसॉरस की हम फाइट करवाएं वर्चुअली तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो यह जानने के लिए सबसे पहले हमें इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है वेलोसिरैप्टर। वेलोसिरैप्टर एक तेज तर्रार, चालाक और मांसाहारी डायनासोर था जो कि लगभग क्रेटेशियस युग के अंत में यानी कि 75 से 71 मिलियन साल पहले धरती पर पाया जाता था। यह अपने छोटे आकार, तेज गति और घातक पंजों के कारण प्रसिद्ध था। यह उस समय मंगोलिया और चीन के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता था। वेलोसिरैप्टर के पिछले पैरों में 6 सेंटीमीटर लंबा घुमावदार पंजा होता था। इसका इस्तेमाल यह शिकार की नसें काटने और उसे गिराने के लिए करता था। इसका शरीर हल्का और संतुलित था, जिससे यह तेज गति से दौड़ सकता था और आसानी से छलांग लगा सकता था। और दूसरी तरफ है स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस अब तक खोजे गए सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर में से एक था। यह क्रीटेशियस युग के मध्य में यानी कि 112 से 93 मिलियन वर्ष पहले उत्तरी अफ्रीका के इलाकों में पाया जाता था। इसकी खासियत थी इसका बड़ा कद, मगरमच्छ जैसा सिर और पीठ पर एक विशाल पाल, जिससे यह अन्य डायनासोरों से अलग दिखता था। स्पाइनोसॉरस अब तक का सबसे लंबा शिकारी डायनासोर माना जाता है, जो कि टी-रेक्स और जिगैनोटोसॉरस से भी बड़ा था। इसका सिर मगरमच्छ जैसा लंबा और नुकीले दांतों से भरा हुआ था, जिससे यह मछलियों और अन्य छोटे डायनासोरों का शिकार करता था। इसके पंजे लंबे और मजबूत थे, जो इसे शिकार को पकड़ने में मदद करते थे। तो अभी हमने देख लिया कि वेलोसिरैप्टर और स्पाइनोसॉरस के बारे में कुछ जानकारी। तो अभी बात करते हैं कि अगर वेलोसिरैप्टर और स्पाइनोसॉरस के बीच में एक वर्चुअल फाइट करवाई जाए तो इन दोनों में से जीतेगा कौन। तो इसके आधार पर हमने कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स बनाए हैं, जो कि सबसे पहले है साइज और वजन, जिसमें वेलोसिरैप्टर की लंबाई 2 मीटर, ऊंचाई 0.5 मीटर तक बताई गई है और इसका वजन 15 से 20 किलोग्राम तक था। जबकि स्पाइनोसॉरस की लंबाई 15 से 18 मीटर, ऊंचाई 6 से 7 मीटर और वजन 6 से 10 टन तक का होता था। यानी कि साइज और वजन के मामले में स्पाइनोसॉरस वेलोसिरैप्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तो अगला कंपैरिजन पॉइंट है ताकत और फाइटिंग एबिलिटी। वेलोसिरैप्टर के दौड़ने की क्षमता लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की थी। यह एक स्मार्ट और टीम में शिकार करने वाला शिकारी डायनासोर था। इसके पंजों में तेज नाखून और दांत हुआ करते थे, जो कि किसी को भी घाव कर सकते थे। दूसरी तरफ स्पाइनोसॉरस के पास एक जबरदस्त ताकतवर जबड़ा हुआ करता था, जिसकी बाइट फोर्स 2 टन की हुआ करती थी। यह पानी और जमीन दोनों जगह लड़ न सकते थे। इसके पंजे भी नुकीले होते थे, जिससे यह एक ही झटके में किसी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। ताकत और फाइटिंग एबिलिटी के मामले में भी स्पाइनोसॉरस वेलोसिरैप्टर से अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। तो अगला पॉइंट है युद्ध की रणनीति। वेलोसिरैप्टर अकेले लड़ने की बजाय झुंड में हमला करता था और शत्रुओं की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता था, जबकि स्पाइनोसॉरस सीधा आक्रमण करता था और यह अपनी ताकत और आकार का पूरा उपयोग करता था। यह गहरे पानी में भी लड़ सकता था। यानी कि अगर युद्ध की रणनीति की बात करें तो इसमें भी स्पाइनोसॉरस वेलोसिरैप्टर से कहीं आगे है। तो फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर एक वेलोसिरैप्टर और स्पाइनोसॉरस के बीच में आमना सामना होता है कभी, तो स्पाइनोसॉरस आसानी से जीत जाएगा। वेलोसिरैप्टर भले ही तेज और चालाक हो, लेकिन स्पाइनोसॉरस का साइज, ताकत और खतरनाक जबड़ा इसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। हालांकि अगर वेलोसिरैप्टर का एक बड़ा झुंड हो तो वे स्पाइनोसॉरस को परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे हराना मुश्किल होगा। तो हमारी इस वर्चुअल फाइट का विजेता निकला है स्पाइनोसॉरस। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वर्चुअल फाइट्स और कंपैरिजन वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एनिमल फैक्ट्स हिंदी। धन्यवाद।